अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रसशास्त्र का इतिहास। रसशास्त्र का इतिहास रसशाला का प्रथम चैप्टर है। इसमें हम रसशास्त्र का संक्षिप्त में इतिहास के बारे में जानेंगे। वेदों में विशेषता है अथर्ववेद से प्रवाहित रस द्वारा रस विद्या का विकास बौद्धों के महायान मतानुयायियों द्वारा हुआ। गुप्त काल में रस विद्या विकसित रूप में थी। अष्टांग संग्रह काल 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रस विद्या का विकास प्रारंभ हुआ। 10वीं शताब्दी में कुछ ही विकास हुआ। 16वीं शताब्दी, जिसको पद्मावत काल कहा जाता है, तक पूर्ण विकास हो चुका था रसशास्त्र का। इसमें हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में ये विद्या चरमोत्कर्ष पर रही। इस काल में धातुवेद, लोह सिद्धि, देहवेद, देह सिद्धि आदि क्रियाएं प्रचलित एवं विकसित हो चुकी थी। रस सिद्धि या रस चिकित्सा के प्रवर्तक सिद्ध कहलाते थे। इनमें 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। यह प्राय नाथ संप्रदाय एवं कुछ बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। समस्त नाथ संप्रदाय शैव मतानुयायी थे। इस संप्रदाय में प्रारंभ में लोह सिद्धि के पश्चात देह सिद्धि का ज्ञान कर शरीर को अजर अमर करने के लिए रस का प्रयोग होने लगा। पारद, जो मरकरी है, रस का अंतः प्रयोग औषध रूप में इन्होंने आरंभ किया। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम है आदिनाथ, रुद्र, गोरक्षनाथ, नागार्जुन द्वितीय, नित्यानंद, करपाली, चंद्रसेन आदि। इनमें से रसशास्त्र के विकास स्तंभ के रूप में नागार्जुन द्वितीय ही हैं, जिन्हें सिद्ध नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म विदर्भ प्रांत के कांची नगर में हुआ। अब हम आयुर्वेद में दो परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एक है जो वेद परंपरा है एवं सेकंड है आयुर्वेद वांग्मय परंपरा संहिता। वेद परंपरा में रुद्र को प्रथम विशक या आद्य चिकित्सक कहा गया है। वेद परंपरा में रुद्र को प्रथम विशक कहा गया है और आयुर्वेद वांग्मय परंपरा में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा माना गया है। वेदों की तरह रस ग्रंथों में भी भगवान शिव रुद्र को रस विद्या का प्रथम उपदेष्टा माना गया है। रसायन विद्या या रस विद्या का प्रचार वैदिक युग से ही चला आ रहा है। वेदों में चतुर्विध चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अथर्वणी, इसके अंदर दिव्य औषधियों एवं मंत्रों द्वारा उपचार। आंगी रसी में दिव्य औषधियों एवं मंत्रों द्वारा, सेम अथर्वणी टाइप। देवी में रस चिकित्सा प्रदान, शिव आदि दिव्य चिकित्सों का वर्णन है। मनुष्य जा काष्ठोस्त्र प्रदान। नेक्स्ट है रसपत्ति में त्रिविध चिकित्सा का वर्णन मिलता है। फर्स्ट है देवी, रस, महारस, उपरस आदि के द्वारा चिकित्सा, देह सिद्धि। सेकंड है मानुषी, वन्य औषधि या काष्ठ औषध प्रदान चिकित्सा। थर्ड है आसुरी, तंत्र मंत्र द्वारा चिकित्सा। नेक्स्ट है रस शास्त्र के विकास को उपलब्ध साहित्य के काल के आधार पर विभाजन करके समझा जा सकता है। इसमें हम इसको 4 भागों में विभाजन करते हैं। फर्स्ट है वैदिक काल, वेद, उपनिषद,
आरण्यक, ब्राह्मण, गृहसूत्र आदि साहित्य के द्वारा इससे पता लगता है। सेकंड है संहिता काल, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि में इसका उल्लेख है। तीसरा है संग्रह काल, 9वीं से 15वीं शताब्दी तक का समय संग्रह काल माना है। और आधुनिक काल 16वीं शताब्दी से वर्तमान काल को आधुनिक काल में माना गया है। यह है रसशास्त्र का इतिहास। अब हम जानेंगे रसशास्त्र का परिचय। रसशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, रस और शास्त्र। रस की परिभाषा, रसनात् सर्व धातूनां रस इत्यभिधीयते। पारद को सौरन, रजत आदि सभी धातुओं को खा जाने से रस कहते हैं। दूसरा, पारद का सेवन करने पर रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु का नाश होने से इसे रस कहते हैं। दूसरा शब्द है शास्त्र। शास्त्र का मीन होता है शिष्टाचार पूर्वक अध्ययन करना। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। रस शास्त्र की परिभाषा है, रस शास्त्र का मूल द्रव्य एवं स्रोत पारद है। अभ्रक आदि महारस, गंधक आदि उपरस, कंपिलक आदि साधारण रस, धातु, रतन, उपरतन, विविध खनिज द्रव्य और पाषाण, इन सब में पारद का महत्व एवं स्थान सबसे उच्च है। रस शास्त्र में सभी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का मूल पारद है। इस पारद को लक्ष्य करके अनेक रस क्रिया एवं उपक्रियाओं का प्रयोग जिस शास्त्र में वर्णित है उसे रस शास्त्र कहा जा सकता है। रस शास्त्र के प्रथम विषक रस शास्त्र की परंपरा में रुद्र अथवा शिव को प्रथम विषक माना। अभी रस शास्त्र या पारद के पर्याय, शिव के सभी पर्याय, कलिकांतक, खेचर, चंचल, चप्पल, धूर्तक, जेव, जीव, वुद, मृत्युनाशन, दिव्यरस, देव, धुतुर, परमामर्थ, अचिंत्य, विजेंद्र, भव, महातेज, महारस, मुकुंद, मृत्युनाशन, अमृत, यशोद, सिद्ध धातु, अनंत, अमर, रस धातु, रसराज, रसनाथ, रसलोय, रसायन, श्रेष्ठ, रसेंद्र, रसेश्वर, रसोत्तम, रुद्र तेज। इस प्रकार से ये सभी इनके पर्याय हैं। गलद, रौप्य, निभम, सौभाग्य, स्कंद, स्कंदेश। अब हम जानेंगे रस शास्त्र का महत्व। रस चंडासुह नामक ग्रंथ में कहा गया है, सत्व अश्वमेधेन कर्तेन पुण्यम गोकोटि भी श्रवण सहस्त्रादानात् नरनाम भवेत सूतकर्दर्शनेन यत् सर्वतीर्थेषु कर्ताभिषेकात्। अर्थात 100 अश्वमेध करने के बाद, 1 करोड़ गाय दान देने के बाद, श्रवण की 1000 मुद्राएं दान देने के बाद, सभी तीर्थों के जल से अभिषेक या स्नान करने के फलस्वरूप जो पुण्य प्राप्त हुआ वह पुण्य केवल पारद के दर्शन मात्र से होता है। का मतलब है कि पारद का बहुत बड़ा महत्व है जो ग्रंथ में बताया गया है। इसी तरह दूसरा है जो मूर्छित होकर रोगों का नाश या बद्ध होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है, मर्त होकर मनुष्य को अमर करता है। ऐसा दयालु पारद के अतिरिक्त अन्य को कौन हो सकता, अर्थात कोई नहीं। तो ये है पारद के महत्व। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा पारद का परिचय और पारद का इतिहास ये बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया है जो आज हमने देखा है। धन्यवाद।